हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में। ये कब हुआ था और ये किसके बीच लड़ा गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ और अफगान सेनानायक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। दोस्तों, यह युद्ध भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव वाली साबित हुई। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया और इससे भारत में मराठा शक्ति क्षीण हो गई। दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठा और अफगानों के बीच चल रहे युद्धों की श्रृंखला में अंतिम और निर्णायक युद्ध था। 1760 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सैन्यपति दत्ताजी की हत्या कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो बताया जाता है मराठाओं के यह हार ही युद्ध का कारण बनी और इस हार का समाचार सुनकर पेशवा बाजीराव ने अब्दाली की शक्ति नष्ट करने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। इस सेना ने 2 अगस्त 1760 को दिल्ली को अब्दाली के कब्जे से आज़ाद करा लिया। अब्दाली इस हार से तिलमिला उठा, लेकिन वह यमुना पार करने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह हार स्वीकार करने के लिए विवश हो गया। हालांकि यह विजय मराठाओं के लिए शुभ साबित हुई। जीत के तुरंत बाद भरतपुर के राजा सूरजमल ने मराठाओं का साथ छोड़ दिया। अवध का नवाब शुजाउद्दौला 18 जुलाई 1760 को ही अब्दाली से जा मिला था। दिल्ली फतेह करने के बाद 2.5 महीने बाद तक मराठे वहां से निकल नहीं पाए। वहां धन और खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई। अभाव के कारण दिल्ली में ठहरना संभव नहीं था, इसलिए वह कुंजापुरा की चौकी की ओर बढ़े और 17 अक्टूबर को यहां अधिकार कर लिया। दिल्ली के बाद कुंजापुरा को भी हाथ से निकल जाने पर अब्दाली उत्तेजित हो उठा। कुंजापुरा पर उसने दोबारा हमला किया और इसे जीतने में सफल रहा। पानीपत और उसके आसपास इलाके में उस दौर में भयंकर अकाल आ पड़ा। मराठे भयंकर भूख और धन की कमी से परेशान हो उठे। बदतर होती हालत के बीच उन्होंने अब्दाली से बातचीत की पहल की, लेकिन रोहिला सरदार नजीब के कारण वार्ता असफल रही। अतः मराठों को 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में दोनों तरफ से सैन्य बल में कोई खास अंतर नहीं था। दोनों ही तरफ विशाल सेना और आधुनिक हथियार थे। इतिहासकारों के अनुसार सदाशिवराव भाऊ की सेना में 15,000 पैदल सैनिक व 55,000 सवार सैनिक शामिल थे और उसके पास 200 तोपें भी थीं। इसके अलावा उसके सहयोगी योद्धा इब्राहिम लोदी की सैन्य टुकड़ी में 9,000 पैदल सैनिक और 2,000 कुशल घुड़सवार के साथ 40 हल्की तोपें भी थीं। जबकि दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली की सेना में कुल 38,000 पैदल सैनिक और 42,000 घुड़सवार सैनिक शामिल थे और उसके पास 80 बड़ी तोपें थीं। इसके अलावा अब्दाली की आरक्षित सैन्य टुकड़ी में 24 सैनिक दस्ते, प्रत्येक दस्ते में 1200 सैनिक तथा 10,000 पैदल बंदूकधारी सैनिक और 2,000 ऊंट सवार सैनिक थे। इस प्रकार दोनों तरफ से भारी सेनाबल पानीपत की तीसरी लड़ाई में आमने सामने आ खड़ा हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मराठे सवार सेना और तोपखाने की दृष्टि में बेहतर थे, जबकि अब्दाली की पैदल सेना बेहतर थी। दोनों सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चला। इस युद्ध में 2 बजे तक मराठाओं का पल्ला भारी रहा कि इब्राहिम खान के तोपखानों ने शत्रु के शिविर में तहलका मचा दिया था। उसी समय पेशवा के पुत्र विश्वासराव को गोली लग गई और वह मौके पर ही शहीद हो गया। विश्वासराव को मरते देख भाऊ पागल हो उठे। वह हाथी से उतरे और घोड़े पर बैठकर अब्दाली की सेना में घुस गए। ऐसी स्थिति में उनको शहीद ही होना था और वही हुआ। मराठा सेना में इस घटना से भगदड़ मच गई और वह ये युद्ध हार गए। अब्दाली ने अपने कुशल नेतृत्व व रणकौशल के बदौलत इस जंग को जीत लिया। इस युद्ध में अब्दाली की जीत के साथ ही मराठाओं का एक अध्याय समाप्त हो गया और इसके साथ ही जहां मराठा युग का अंत हुआ, वहीं दूसरे युग की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भी स्थापित हो गया। इसके साथ ही भारतीय इतिहास में भारतीय युग का अंत हो गया। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।